मोटापा एक ऐसी बीमारी है, लोग एक क्विक फिक्स सोल्यूशन चाहते हैं। हमारी बॉडी में रेजिस्टेंट फैट आ गया है, हमारी बॉडी में हार्मोनल इश्यूज हैं जिसके कारण हम वेट नहीं लूज़ कर पा रहे। सो जो लोग अपने सारे ट्रायल्स करके थक चुके हैं और अभी भी बहुत ओवरवेट हैं और वो क्विक फिक्स चाहते हैं कि भाई आप हमें इंजेक्शन दे दीजिए और हम पतले हो जाएं। मोटापा कम करने का इंजेक्शन है मंजारो। हाँ जी, ये ड्रग हमारी जो है ये हमारा वेट लॉस बड़ा अच्छा 15 से 20% एग्जिस्टिंग बॉडी वेट को नीचे ले आती है। कॉस्ट कितनी है? सेहतनामा में आज बात मंजारो पर, जो कि मोटापा कम करने का इंजेक्शन है, बहुत चर्चा में है, कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट ओमनी क्लिनिक चंडीगढ़ से डॉक्टर संदीप छटवाल जी हैं, उनसे बात करेंगे। इससे पहले उनके साथ हमने पूरा एपिसोड बनाया है ओबेसिटी, मोटापे पर। हमें किस तरह से अपना मोटापा कम करना चाहिए, सही तरीका क्या है, वो आप ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। लेकिन आज बात मंजारो पर। वेलकम सर। सो मोटापा कम करने का इंजेक्शन है मंजारो। हाँ जी। और चर्चा में क्यों है? मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ लोग बहुत जूझ रहे हैं और ये मैं सही मायने में बताऊं तो लोग एक क्विक फिक्स सोल्यूशन भी ढूंढते हैं या चाहते हैं। जो लोग एफर्ट करते हैं, जो लोग जिनमें विल पावर है या जो लोग बहुत कंट्रोल में रहते हैं, वो तो बहुत अनलाइकली है कि मोटे होंगे। सो कहीं ना कहीं हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज पैटर्न, हमारा बिहेवियर मोटापे में कंट्रीब्यूट करता है। सो इसमें दो किस्म के लोग हैं। एक किस्म के लोग हैं जो अपनी पूरी एफर्ट्स कर चुके हैं और वो एफर्ट्स, ये नहीं कि उनमें कोई एफर्ट में कमी थी, पर हमारी बॉडी में ऐसे कुछ चेंजेस आ गए, हमारी बॉडी में रेजिस्टेंट फैट आ गया है, हमारी बॉडी में हार्मोनल इश्यूज हैं जिसके कारण हम वेट नहीं लूज़ कर पा रहे। सो जो लोग अपने सारे ट्रायल्स करके थक चुके हैं और अभी भी बहुत ओवरवेट हैं। और दूसरी कैटेगरी है जो लोग वो करना ही नहीं चाहते और वो क्विक फिक्स चाहते हैं कि भाई आप हमें इंजेक्शन दे दीजिए और हम पतले हो जाएंगे। पर आप जो सजेस्ट करते हैं, आप पहले ये सजेस्ट करते हैं कि आप पूरा अपना एफर्ट लगाकर आप डाइट और एक्सरसाइज से, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन से आप मोटापा कंट्रोल करें। मैं हमेशा एक नेचुरल प्रोसेस को रिस्पेक्ट देता हूँ और जो चीज़ हम नेचुरली कर सकते हैं वो चीज़ सस्टेनेबल रहती है, हमेशा चलेगी, वो हमेशा चलेगी। जे हम कोई चीज़ ऐसे क्विक फिक्स करेंगे तो वो क्विक फिक्स की तरह ही उतर जाएगी। तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि सबसे पहले हम पेशेंट को पूरा एक स्ट्रेच करके जितना वो अपना मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी से वेट नीचे ला सकता है वो करे और उसके बाद फिर हम आगे डिसीजन लेते हैं। पर अगर कुछ लोग विलिंगली इंजेक्शन ही चाह रहे हैं मोटापा कम करने के लिए, मंजारो जैसे है, तो तब जो लोग विलिंगली चाह रहे हैं उनमें देखो, ये ड्रग जब आई है ये ओबेसिटी, डायबिटिक्स के लिए और नॉन डायबिटिक्स के लिए भी यूज़ की जा रही है। तो ये ड्रग हमारी जो है ये हमारा वेट लॉस बड़ा अच्छा 15 से 20% एग्जिस्टिंग बॉडी वेट को नीचे ले आती है। तो हम देखते हैं कि पेशेंट क्या वो कैटेगरी में फॉल करता है जिस कैटेगरी में हमें ये दवा देनी चाहिए। सो वो पेशेंट का एक बॉडी मास इंडेक्स है, क्या उसको और कोई एडिशनल बीमारियां जिनको हम अपनी लैंग्वेज में कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं, यानी कि उसको हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है। सो हम पहले देखते हैं कि राइट कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद हम फिर जो लोग ऐसे आए हैं और जो चाहते हैं उनको हम फिर पूरा इस ड्रग के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये ड्रग कैसे एक्ट करती है, ये ड्रग हमें कितनी देर में वेट लॉस का इफ़ेक्ट देगी, ये ड्रग की क्या कॉस्ट है और कब तक लेनी और कब तक इसको लेना है और इसको बंद कब किया जा सकता है या बंद करने में क्या हो सकता है। सो पूरा उसको एक बार एक आप ये कह लीजिए कि 1-on-1 सेशन देके
फिर हम पेशेंट के साथ एक इन्फॉर्म्ड एंड इन्वॉल्व्ड डिसीजन लेते हैं। ये नहीं कि मेरा मन किया तो मैंने दे दिया। एक इन्फॉर्म्ड एंड इन्वॉल्व्ड डिसीजन इन केयर। काम कैसे करती मोंजारो? हमारी बॉडी में एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं जिनको हम इनक्रेटिन कहते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये हार्मोन्स हमारी गट से रिलीज़ होते हैं और ये हमारी जाके डिफरेंट एरियाज़ में सिग्नल्स लेकर जाते हैं। तो सिग्नल हमारे स्टमक में जाता है कि तुम अपनी एम्पटिंग को स्लो कर दो, तो खाना और स्लो हमारे पेट से रिलीज़ होता है पाचन के लिए। नंबर 2, ये लिवर में चली जाती है तो लिवर में सिग्नल चला जाता है कि तुम शुगर कम पैदा करो। पैंक्रियाज में चली जाती है कि आप इंसुलिन ज़्यादा पैदा करो। और ब्रेन में चली जाती है जहाँ पे ये हमारा सिग्नल चला जाता है कि तुम एक सेंस ऑफ फुलनेस कर दो। सो ऐसे इसके मल्टीफैक्टोरियल इसके एक्शंस हैं और इससे ओवरऑल पेशेंट की एपिटाइट या भूख नीचे चली जाती है, उसकी जो खाना है उसकी यूटिलाइजेशन थोड़ी सी और ऑप्टिमम हो जाती है और इवेंचुअली ये ट्रांसलेट कर जाता है वेट लॉस में। साइड इफ़ेक्ट्स हैं मोंजारो के? हाँ जी, साइड इफ़ेक्ट्स इसके बेसिकली क्योंकि इंटेस्टाइन में वर्क करती है तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट साइड इफ़ेक्ट्स मैनेजेबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो नोज़िया हो सकता है, लोगों को उल्टियाँ लग सकती हैं क्योंकि स्टमक की एम्पटिंग स्लो कर देती है, पेट में भारापन आ सकता है, लोगों को कॉन्स्टिपेशन डायरिया हो सकता है, लोगों को बड़ा रेयरली कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है पैंक्रियास की या गॉल ब्लैडर की। सो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हम हमेशा अपग्रेड करते हैं डोज को रादर दैन डाउनग्रेड करना। तो हम बड़ी मिनिमल डोज पे स्टार्ट करके और इसको हम कुछ वीक्स के बाद ऐसे एक प्लान के अकॉर्डिंग आगे हम उसको बढ़ाते जाते हैं। जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है उस लेवल तक हम पेशेंट को लेकर जाते हैं। और इससे कोई ब्लाइंडनेस, अंधापन या कैंसर का भी खतरा है? ब्लाइंडनेस का ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं है, ऑल्दो एक कंसर्न है एक डिजीज़ का जिसके बारे में कुछ चर्चा आ रही है, बट डायरेक्ट इसके साथ कोई ऐसी अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। अक्सर ये दवा यूज़ की जाती है डायबिटिक पेशेंट्स में जो ओबीज़ हैं, क्योंकि ओबेसिटी नीचे लाना डायबिटीज़ में एक प्राइमरी गोल रहता है हर डॉक्टर का, क्योंकि ओबेसिटी के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और शुगर बढ़ने से हमें और बहुत सी बीमारियां हमारे हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में, आइज़ में, नर्व्स में हो सकती हैं। सो हम फोकस तो वेट लॉस पे करते हैं। अब डायबिटिक पेशेंट्स में बड़ी कॉमनली आँख का पर्दा ख़राब होता है, रूटीन में पेशेंट आई स्पेशलिस्ट पे नहीं गया होता, तो ये कहना बड़ा गलत होगा कि ये ब्लाइंडनेस करती है। हो सकता है कि ये डायबिटीज़ की कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो है उसके कारण ब्लाइंडनेस कई पेशेंट्स में देखी गई है। और थायराइड पे कोई थायराइड पे डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है, पर थायराइड में एक इसमें हमें कॉशन रखना पड़ता है कि जिन लोगों में एक फैमिली हिस्ट्री है थायराइड के कैंसर की, एक टाइप के कैंसर की, उन लोगों में हम इस ड्रग को अवॉइड करते हैं। और कब तक इसे लेना पड़ता है और बंद करने के बाद क्या वेट लॉस वापस हो सकता है? सो आइडियली तो इसको आपको कंटिन्यूसली ही लेना पड़ेगा और आइडियली इसको हम लाइफ लॉन्ग ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जो पेशेंट इसमें एनरोल हुआ है, भला कैटेगरी 1 या 2 जो मैं आपको बोल रहा हूँ, या तो वो विलिंग ही नहीं है और या वो विलिंग है और अपने सारा बाकी का एग्जॉस्ट कर चुका है नॉन मेडिकल मैनेजमेंट को। तो दोनों कैटेगरी के पेशेंट्स हैं जो इस मेडिसिन पे इसीलिए आए हैं क्योंकि वो और चीज़ें करने में या तो असमर्थ हैं या फिर वो फेल हो गए हैं। तो इसको जब तक हम लेते रहेंगे तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब हम इसको बंद करेंगे तो ये नहीं है कि हम उसके बाद इसी लेवल पे रहेंगे। बंद करने के बाद वेट गेन हो सकता है। अच्छा, अब जाते जाते इसकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि ये तो हमेशा लेनी है?
ये इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली आप ये ले लीजिए कि 12 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ है। तो ये पेशेंट को बताना पड़ता है कि एक लाइफ लॉन्ग ईएमआई आप स्टार्ट कर रहे हैं और इस ईएमआई पे ही आपने अपने वेट को मैनेज करना है। अदरवाइज कोशिश करिए कि नेचुरल तरीकों से वेट लॉस हो जाए, वो सबसे बढ़िया वो है। सबसे बढ़िया। उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है अगर आप ध्यान रखते हैं प्रोटीन इनटेक और एक्सरसाइज और एंड ऑल। नेचुरल वे से साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं है, बट आपको डेफिनेटली जब वेट लॉस कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि हमें फोकस करना चाहिए कि उसकी वेट लॉस की स्पीड क्या है और हम न्यूट्रिशनली बाकी के जो सप्लीमेंट्स हैं या जो डिफिशिएंसीज आ सकती हैं इन पेशेंट्स में, हम उनकी एक अच्छी केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब ओबेसिटी में आप डाइट प्लान क्या देते हैं, आप इस पर भी हम आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर।